नमस्कार। आप देख रहे हैं एटीआई न्यूज़ और मैं आपके साथ हूं दिव्यांशु सिंह। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर विकास दुबे, जिसे एसटीएफ ने आज तड़की सुबह ही एनकाउंटर में मार गिराया। एक विकास दुबे तो मर गया, लेकिन उसके साथ कई ऐसे विकास दुबे हैं जो सत्ता, विपक्ष और खुद खाकी वर्दी में बैठे हैं। वो अब गुम हो गए, शायद अब उनका पता भी ना लग सके। लेकिन विकास दुबे कैसे अपनी विकास यात्रा किया, और वो हम आपको इस रिपोर्ट से दिखाते हैं और आपको ये बतलाते हैं कि आखिर किस प्रकार उसे इतना विकास करने का मौका दिया गया। विकास दुबे के पूरे मामले से एक सवाल सबके मन में गूंज रहा है। वो सवाल है कि आखिर यही पुलिस एक आम इंसान को कुछ ही मिनटों और घंटों में कैद कर लेती है, वहीं विकास दुबे जैसे जाहिल अपराधी को पकड़ने में हफ्ते कैसे लग गए? क्या पुलिस के हाथ केवल एक आम इंसान तक पहुंचने में ही काबिल हैं, या फिर जघन्य अपराध के लिए भी उनके हाथ उसी प्रकार काम करते हैं? लेकिन कड़वा सच तो ये है कि पुलिस जब खुद एक छोटे बदमाश को शह देकर आगे की तरफ धकेल देती है, तो वह विकास दुबे बनता है। कानपुर हत्याकांड की घटना बॉलीवुड की मशहूर फिल्म गंगा जल की तर्ज पर आधारित है। इसे संयोग कहें या फिर फिल्म की सच्ची घटना। सीईओ समेत पुलिस के जिन 7 बहादुर पुलिसकर्मियों की मौत हुई, वह अत्यंत दुखद है, जो आगे पुलिसकर्मियों को एक सीख भी देती है कि कभी किसी अपराधी को अपना दोस्त ना बनाएं। जब अपने कुल में ही कोई विभीषण बन जाएगा, तो फिर लंका का दहन होना तय है। हमारी इस रिपोर्ट से आपको कुछ तो समझ आया होगा, लेकिन आगे जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो शायद आपको यकीन ना, लेकिन वही सच है। इसके लिए देखिए हमारी अगली रिपोर्ट। विकास दुबे की गिरफ्तारी में भी सभी घटनाएं एक नाटकीय ढंग से ही घटती चली जाती हैं। चाहे वह विकास दुबे का 8 पुलिसकर्मियों को मारना हो, या फिर महाकाल मंदिर से उसकी गिरफ्तारी हो, और अब खुद यह कहना कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला, यह सब बिल्कुल एक नाटकीय ढंग सा प्रतीत होता है। अंत में एक और नाटक प्रतीत होने लगता है कि एसटीएफ की गाड़ी पलट जाती है और फिर विकास दुबे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया जाता है। हेलो हेलो हम आपको बता दें कि विकास दुबे आके विकास दुबे का जो काफिला था, जो एसटीएफ की टीम थी, ये एसटीएफ की एक गाड़ी जो है यहाँ पर एनकाउंटर होते ही मीडिया में खबरें लगातार छपने लगती हैं और राजनेताओं की बयानबाजी शुरू हो जाती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि विकास दुबे यदि बस गिरफ्तार हो कि पुलिस के कब्जे में आ जाता है, तो यही राजनेता यह कहते हैं कि विकास दुबे को बचाया जा रहा है, और अंत में अगर उसे मार भी दिया गया तो यह कहना शुरू कर दिया जाता है कि कुछ तो पोल खुलने वाली थी जो सरकार गिरा देती शायद, इसीलिए विकास दुबे को खत्म कर दिया गया। हालांकि यह कहना भी उचित है कि विकास दुबे की किसी न किसी पार्टी के या फिर कई बड़ी पार्टियों के सांसदों और उच्च लेवल के अधिकारियों से अच्छी खासी पकड़ थी, अन्यथा इतनी सारी रिपोर्ट, सेकंड सेकंड की सूचना और इलाकों में धमक उसकी कैसे बनती। तकरीबन हर एनकाउंटर में यही होता है कि जो अपराधी है वह कहीं ना कहीं पुलिस की गन छीन लेता है और फिर भागने की कोशिश करता है। यह अजीबोगरीब और अटपटा लगता है कि हर अपराधी कहीं ना कहीं गन लेकर भागने लगता है। क्या इन अपराधियों को शायद पहले की एनकाउंटर की घटना के बारे में नहीं पता होता कि पुलिस की गन लेकर वो भागेंगे और फिर वापस पुलिस उन्हें ठोक देगी? हालांकि विकास दुबे की मौत से किसी को कोई गम नहीं, ना कोई ये सोचता है कि विकास को बचना चाहिए था। लेकिन यदि विकास दुबे ही चला गया तो उसके साथ साथ वो सारे सबूत चले गए जो शायद पुलिस को दे सकता था, या फिर यूं कहें कि पुलिस का कोई आला अधिकारी ही इस घटना में सम्मिलित था जिसने ये सब प्री प्लान किया, और फिर अंत में विकास दुबे की मौत हो गई। विकास दुबे किसी भी प्रकार मारा गया हो,
वह उसकी गलती की और उसकी इतनी बड़ी जघन्य अपराध की सबसे अच्छी दंड है। अब वह चाहे प्री प्लान हो या फिर अचानक से। भारतीय कानून में भी देखा जाए तो जिस प्रकार अपराधी अपराध करता है, मिनटों सेकेंडों में वह हजारों लाखों या फिर कईयों की जान ले लेता है, लेकिन उसकी जान लेने में कई साल लग जाते हैं। यहाँ तक केस चलते रहते हैं, अपराधी जीवन यापन करता रहता है। कहीं न कहीं से अपराधी को फिर से जमानत भी दे दी जाती है और वापस से वह फिर आता है और अपने गुर्गों के साथ अपराध करना शुरू कर देता है। एनकाउंटर होते ही बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान आता है कि एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी कड़ी जांच होनी चाहिए। वहीं एक महान राजनेता, इनको क्या कहें, शायद इनको शर्म भी आनी चाहिए कि वह इस तरीके का एनकाउंटर पे बयान देते हैं कि भारत के सभी जजों को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी सरकार में जजों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उनका तो पीएम पे पता चलेगा, उनका एंटीमार्टम होगा, हमारे डॉक्टर उनका टेस्ट लगा है अभी। लेकिन इस एनकाउंटर से एक सवाल तो लाजमी है कि पुलिस को भी यह डर था कि उसके आला अधिकारी कहीं न कहीं से इस घटना में सम्मिलित होंगे, जिन्हें इस बात का पूर्णतः विश्वास था कि विकास दुबे सारे राज खोल देगा और खाकी वर्दी के साथ सफ़ेद पोज भी सामने आ जाएंगे। घटना के बाद मीडिया ने जब आईजी और एसपी से सवाल पूछा तो वो सवालों से कतराते नजर आए, केवल एनकाउंटर पर ही जवाब दिया और घायल एसटीएफ के पुलिस कर्मियों पर सवाल का जवाब देने से बचते नजर आए। विकास दुबे की मौत के बाद जब आईजी से मीडिया कर्मियों ने ये पूछने की कोशिश की कि आखिर क्या इस दौरान एसटीएफ के जवानों को भी चोट आई है, तो इस पर शायद आईजी महोदय को ये पता ही नहीं था कि उन्हें क्या कहना है और उन्हें क्या कुछ कहा। अब वो जरा सुनिए। अभी कंडीशन हम लोग अस्पताल में पता कर रहे हैं। देखिए, जब अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें वो घायल हुआ है। कितनी गोलियां लगी? ये अभी मेडिकल जांच का विषय है। अभी हम लोग अंदर जाके पता करके आपको अपडेट करते हैं। हाँ, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उसके बारे में हम आपको अभी अपडेट करेंगे। अभी हम लोग अस्पताल में हैं, अभी अपडेट करेंगे। अच्छा सर, क्या कंडीशन है? हम आपको बता दें कि विकास दुबे आपके विकास दुबे का जो काफिला था जो टीम थी। अब यहाँ ये सोचिए कि आईजी को ये नहीं पता कि वो पुलिस की बंदूक छीनकर भागा था। आईजी कह रहे हैं कि वो पुलिस की बंदूक छीनने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की और वो भाग निकला। हर कैदी को जब पकड़ा जाता है तो पुलिस वैन में ही उसे हथकड़ी लगा देती है, लेकिन विकास दुबे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। विकास दुबे के हाथ किसके साथ, जिससे उसने इतना बड़ा अपराध कर दिया। आखिर पुलिस ने मीडिया की गाड़ी को पहले क्यों रोका और रोकने के बाद कुछ समय बाद ही अचानक से एसटीएफ की गाड़ी पलटती है और फिर विकास का काम तमाम। वैसे एक शब्द में कहें तो कहीं न कहीं यूपी पुलिस भी किसी फिल्म की नाटक से कम काम नहीं करती। या तो एनकाउंटर करना हो या फिर अपराधी की मुखबिरी। इससे सरकार से भी ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर अगर इसमें पुलिस की मिलीभगत है तो क्यों उसका खुलासा नहीं होने दिया गया। इस कारण विकास से भी बड़ा अपराधी वो है जिसने मुखबिरी की है। बड़ा अपराधी वो भी है जो सत्ता में रहकर विकास की मदद की है। आखिर कब तक ऐसे लोगों की वजह से निर्दोषों की जानें जाती रहेंगी और बिना खुलासे के वो जाहिल बचते भी रहेंगे। हम आखिर ये क्यों कह रहे हैं कि ये घटना शायद प्री प्लान थी।
क्योंकि जब ये घटना घटित होती है ठीक उससे 15 से 20 मिनट पहले यूपी एसटीएफ के जवान और यूपी पुलिस के जवान घटना स्थल के कुछ दूरी पहले ही मीडिया कर्मियों को रोक देते हैं। वहाँ यातायात के सभी साधनों को बाधित कर दिया जाता है और फिर यूपी पुलिस अपनी बैरियर लगाकर वहीं दोनों तरफ से रोड की इस तरफ और रोड के उस तरफ लोगों को रोक देती है। उससे ठीक 15 से 20 मिनट बाद विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया जाता है। वापस से मीडिया कर्मियों को घुसने की इजाज़त दी जाती है, लेकिन एक चश्मदीद भी वहाँ मौजूद था जिसने क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनाते हैं। यहाँ पे सर जो भी हमने लोगों ने आवाज़ सुनी है वो गोलियों की सुनी थी। अच्छा, जी। तो और गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ है क्या? गाड़ी का कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ। आप जब आ रहे थे तो आपने किस चीज़ की आवाज़ सुनी? हम लोगों ने खाली गोलियों की आवाज़ सुनी थी और जब हम लोग देखने आ रहे थे तो पुलिस वालों ने हम लोगों को भगा दिया था। आपने सुना कि चश्मदीद ने कहा कि उसने जब उसे पुलिस ने रोका उससे कुछ समय पहले बाद ही गोली चलने की घटना सुनाई दी और ठीक उसी समय एसटीएफ ने विकास दुबे को मार गिराया। फिर मीडिया में खबरें चलने लगती हैं कि बड़ी खबर है, विकास दुबे को मार दिया गया है। लोगों में खुशी की लहर दौड़ उठती है, लेकिन आखिर खाकी वर्दी और सफ़ेद पोस्ट में कितने विकास दुबे छिपे हुए हैं, ये वहीं ख़त्म हो गया। ऐसे में कुल मिलाजुला कर मीडिया को मसालेदार खबर मिल गई और नेताओं को कुछ दिन सियासत करने का अच्छा खासा मौका मिल गया। खबरें यूं ही चलती रहेंगी, राजनीति यूं ही होती रहेगी, लेकिन हमारी आप सबसे अनुरोध है कि इन सब चक्करों में पड़कर आप ना ही जातिवाद का नाम लें या फिर किसी राजनेता या पार्टी का पक्ष लेकर आप अभी कंडीशन हम लोग अस्पताल में पता कर रहे हैं। देखिए, जब अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें वो घायल हुआ है। कितनी गोलियां लगी है? ये अभी मेडिकल जांच का विषय है। अभी हम लोग अंदर जाके पता करके आपको अपडेट करते हैं। हाँ, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उसके बारे में हम आपको अभी अपडेट करेंगे। अभी हम लोग अस्पताल में हैं, अभी अपडेट करेंगे।